रीमा और अर्जुन की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी के बाद भी उनकी जोड़ी बेहद खुशहाल लगती थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद रीमा को अर्जुन के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। रात को अर्जुन कई बार अचानक उठकर घर में इधर-उधर घूमने लगता। कभी-कभी अंधेरे में किसी अनदेखी चीज से बातें करता। रीमा ने शुरू में इसे तनाव समझा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही था। एक रात जब रीमा की नींद खुली, तो उसने देखा कि अर्जुन आईने के सामने खड़ा था और खुद को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह हल्की-हल्की मुस्कान के साथ अपने ही चेहरे को देख रहा था। अर्जुन, क्या कर रहे हो? रीमा ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे-धीरे उसकी ओर मुड़ा। मैं मैं ठीक हूँ, रीमा। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, खरखराती, ठंडी और अजनबी। रीमा ने अगले दिन अर्जुन की इस अजीब हरकतों के बारे में अपनी सास से बात की। उसकी सास पहले तो चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, यह जगह, शायद अर्जुन पर किसी चीज का साया है। रीमा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, तो उसे एक डरावनी सच्चाई पता चली। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना कुआं था, जिसे भूतिया कुआं कहा जाता था। वहां कई साल पहले अर्जुन के परिवार के किसी व्यक्ति ने एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी थी। कहा जाता था कि उस आदमी की आत्मा अब भी भटक रही थी, बदला लेने के लिए। रीमा ने महसूस किया कि शायद वही आत्मा अर्जुन पर सवार हो चुकी थी। अब अर्जुन का व्यवहार और भी अजीब हो चुका था। वह कभी घंटों तक खामोश बैठा रहता, कभी जोर-जोर से हंसता, कभी खुद से ही बातें करता। उसकी आंखें अक्सर लाल हो जातीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज होती। एक रात रीमा ने उसे घर के पीछे के बगीचे में जाते देखा। डरते-डरते वह भी उसके पीछे गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अर्जुन जमीन खोद रहा था, बिल्कुल उस जगह जहां गांव वालों के अनुसार वह मरा हुआ आदमी दफन था। रीमा के चीखने से अर्जुन का ध्यान भंग हुआ। उसने अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर किसी और की परछाई दिख रही थी। तूने मुझे क्यों रोका? अर्जुन की आवाज गहरी और डरावनी थी। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत भागकर पुजारी को बुलाने गई। गांव के तांत्रिक ने घर आकर पूरे माहौल का मुआयना किया और कहा, अर्जुन को किसी भूत ने पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। इसे छुड़ाने के लिए हमें तंत्र क्रिया करनी होगी। अगली रात तांत्रिक ने अर्जुन को एक कमरे में बैठाकर हवन शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जाने लगे, अर्जुन तड़पने लगा। अचानक उसने जोर से चीखते हुए कहा, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं वापस आऊंगा। अर्जुन की आंखें पलट गईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया, तो उसने खुद को रीमा की गोद में पाया। अर्जुन अब पहले जैसा लग रहा था। उसने रीमा को देखा और धीरे से कहा, रीमा, मुझे कुछ याद नहीं। रीमा की आंखों में आंसू थे। सबको लगा कि भूत चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रीमा ने एक रात अर्जुन को फिर आईने के सामने खड़े देखा। उसकी आंखें फिर से लाल हो रही थीं और वह धीमी आवाज में बुदबुदा रहा था, मैं वापस आ गया,